नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश के 46 निकायों में चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी वाले दिन बीजेपी और कांग्रेस रूठों को मनाने में कामयाब रही। हालांकि अभी भी चुनौतियां कम नहीं हुई हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी समेत दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इसके चलते बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत सभी बड़े नेता सभा और प्रचार के मैदान में कूद पड़े हैं। किस तरह से बयानबाजी हो रही है, देखिए न्यूज आर की ये खास रिपोर्ट। फिर निकाय चुनावों की हलचलें तेज, तैयारियों में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस के दावे अपने अपने। मध्य प्रदेश के 46 निकायों में 27 सितंबर को होगी वोटिंग। 27 को वोटिंग, 30 सितंबर को मतगणना। 18 जिलों में 46 निकायों में होगा मतदान। 6 नई और 23 पुरानी नगर परिषदों में चुनाव। मध्य प्रदेश में होने वाले 46 नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर गर्माहट बनी हुई है। दरअसल अगले साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसलिए ये चुनाव सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के लिए काफी अहम हो गए। राज्य में अभी हाल ही में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में दोनों ही राजनीतिक दल अपने को बड़ी सफलता मिलने का दावा करते रहे। अब इसी माह 46 नगरीय निकाय में चुनाव होने वाले हैं और महत्वपूर्ण बात ये है कि इनमें से अधिकांश इलाके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आते हैं। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों ने इन चुनाव में पूरा जोर लगाने की तैयारी कर रखी है और वे बेहतर उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारियों में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो राज्य में 21% आदिवासी आबादी है और ये चुनाव को बड़ा प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, राज्य में इस वर्ग के लिए 47 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं और इन चुनावों की हार जीत से ही सरकार बनना और बिगड़ना तय होता है। लिहाजा दोनों दलों के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी हार और जीत से राजनीतिक दल को अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बल मिलेगा। सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दावा किया, इस बार पार्टी कार्यकर्ता पूरी मेहनत से जुटे हैं। हम हर सीट पर जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण नगर निकाय के जो हमारे 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद के चुनाव हैं, उन चुनावों में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेगी और कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के इन चुनावों में जिन क्षेत्रों में चुनाव है अथक मेहनत के साथ जुटे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ इन चुनावों को हम जीत करके आएंगे। भाजपा के जीत के दावे पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा, बीजेपी के दावे पिछले चुनाव में देख चुके हैं। 16 में 7 नगर निगम में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो वीडी शर्मा जी को तो खुद दावा करने का अधिकार नहीं, उन्होंने तो खुद दावे किए थे। खुद का क्षेत्र मुरैना हार गए, जबलपुर हार गए, कटनी हार गए। दावे तो उन्होंने भी बड़े बड़े किए थे। 16-0 का दावा किया था, हमारे पास उनका वीडियो मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि 7 सीटों पर उनकी हार हुई। तो उनके खुद के दावे कितने सफल? उन्होंने दावे तो त्रिदेव के किए थे, बूथ के किए थे। क्या स्थिति रही त्रिदेव और बूथ की? लोग वोट नहीं डाल पाए। हजारों लोगों के नाम सूची में नहीं थे, इनके बूथ के कार्यकर्ता गायब थे। तो पहले वीडी शर्मा जी अपने दावे देंगे, फिर कांग्रेस के दावों पर ध्यान दें। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी कांग्रेस के सामने 18 जिलों की 46 सीट नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी दावा कर रही है कि 2 महीने पहले हुए निकाय चुनाव में उसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है, तो कांग्रेस अपनी सफलता का दावा कर रही है। अब देखना होगा कि इस बार निकाय चुनाव में किसे कितनी सीट मिलती है, इसका दावा सही साबित होगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर।
तो नगरीय निकाय चुनाव में दोनों पार्टियां जुट गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि यहां पर चुनौतियां कम नहीं हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी समेत दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स भी मैदान में हैं। इसके चलते बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ समेत सभी बड़े नेता सभा और प्रचार के मैदान में कूद पड़े हैं और किस तरह से बयानबाजी हो रही है इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि अगर बात की जाए यहाँ पर आदिवासी इलाकों की, तो सबसे ज्यादा जहां पर देखिए अगर चुनाव की बात की जाए तो अधिकांश यहाँ पर इलाके ऐसे हैं जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आते हैं और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे किस तरह से यहाँ पर चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। विक्की खोंगल कांग्रेस प्रवक्ता, ब्रजगोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता, AL द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले ब्रजगोपाल जी आपके पास आना चाहूंगे। देखिए अगर चुनाव की बात करें तो एक निरंतर प्रक्रिया है और लेकिन चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं कि पता चलता है कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर लोगों का, जनता का स्पेशली जो देखने का नजरिया है वो किस पार्टी को किस तरीके से महत्वता प्रदान करता है। क्या लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो कितनी तैयार है बीजेपी से लेकर? चुनाव नगरीय निकाय का हो, ग्राम पंचायत का हो, और चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, क्योंकि राजनीतिक दल में और राजनीतिक कार्यकर्ता का जो मूल्यांकन होता है वो चुनाव है। तो हमारे कामों का मूल्यांकन है, हमारे संगठन का मूल्यांकन है, हमारे कार्यकर्ता की मेहनत का मूल्यांकन है। तो हम तो चुनाव के लिए सतत और सदा तैयार रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में संवाद की प्रक्रिया को हम निरंतर इसीलिए जारी रखते हैं कि हमें चुनाव के लिए कोई अतिरिक्त प्रयत्न ना करना पड़े। जी ठीक है विक्की जी, जहां तक अभी हो रहे निकाय चुनाव जो शेष बचे थे, जी ठीक है, यानी कि बीजेपी जो अभी जो शेष बचे थे उन निकाय चुनाव में आप भी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी पिछले निकाय चुनाव हुए थे उसमें नगर पंचायतों में 84% और नगर पालिकाओं में 78% सफलता हासिल की, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। हाँ, हम इस बात को मानते हैं कि हम कुछ नगर निगम में महापौर हारे, परंतु कांग्रेस पार्टी को यह स्वीकार भी करना पड़ेगा कि जहां नगर निगम में महापौर कांग्रेस का जीत गया वहां भी बोर्ड नहीं बना कांग्रेस का, वहां भी पार्षद बहुमत में भारतीय जनता पार्टी के, और जो निगम अध्यक्ष का चुनाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के निगम अध्यक्ष बने और वहां कांग्रेस का निगम अध्यक्ष नहीं। जी बिल्कुल। अब जहां तक सवाल है आज की बात कर रहे हैं, तो बूंदी में कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। माननीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में आस्था जताई, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था जताई। आऊंगे आपके पास विक्की जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अगर बात की जाए महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, यहाँ पर जो इसके पहले चुनाव हुए थे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सपेक्ट जो यहाँ कांग्रेस ने किया था, कहीं तक देखा जाए तो वाकई में जिस तरीके से जनता का फीडबैक सामने आया है उसके चलते कितनी तैयार है कांग्रेस, और ये भी बताया कि मुख्य रूप से यहाँ पर ऐसे कौन से क्षेत्र है। देखिए अगर बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव की जो होने वाले हैं 46 अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सर इसके अंतर्गत आते हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है आदिवासियों पर नजर रखना। देखिए राजकुमारी जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े बड़े दावे जो हैं पिछले नगरीय निकाय में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे होने वाले पंचायत चुनाव थे उनमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दावों की हकीकत तो सामने लेकर आई थी। मध्य प्रदेश की जनता किस तरह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व को स्वीकारती हुई दिखाई दी थी, इस बारे में कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस बल का, प्रशासन तंत्र का और भरपूर पैसे का जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस दुरुपयोग किया उससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। भोपाल उसका उदाहरण है जहां पर विधायक जो है वो किस प्रकार से जिला पंचायत सदस्य को, हमारे तमाम जो भोपाल के विधायक हैं वो किस प्रकार से लेके जाते रहे, और 2 सदस्य होने के बावजूद भी 8 सदस्य कांग्रेस के पास और 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष जितवा लेती है। तो ये सारी चीजें जनता को साफ दिखाई दे रही हैं। रही बात ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में और खासतौर से आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में, तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को आईना दिखाने के लिए इससे बड़ी और दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता कि NCRB की रिपोर्ट हमारे आदिवासी भाइयों के बारे में क्या कह रही है, और आदिवासी आज क्या कह रही है सर? NCRB की रिपोर्ट ये कह रही है कि आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश विगत कई वर्षों से
अब तो कहना पड़ेगा कि दशकों से नंबर 1 के स्थान पर बना हुआ है। और आदिवासी अंचलों की जो ऐसे ऐसे जो जिले हैं जहां पर चुनाव भी होने हैं, राजगोपाल जी, बड़ा आरोप लग रहा है आदिवासियों को लेकर। हमारे मेरे गृह जिले बालाघाट की यदि मैं बात करूं, आदिवासी अंचलों में इतनी दयनीय स्थिति है नगर पालिका और नगर परिषदों के अंदर कि ना तो उनके पास बजट है, और बजट होता भी है जब भी तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये वहां की जमीनी हकीकत है। आप अपने संवाददाता को भेजिएगा, मैं अपने साथ जाके उसको दर्शन कराता हूँ सड़कों के। इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी मैं यहाँ पर ब्रजगोपाल जी से, लेकिन उसके पहले मैं द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अगर कहा जाए जब भी किसी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के पहले किसी तरीके के अगर चुनाव होते हैं तो उसे सेमीफाइनल ही करार दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जनता का नजरिया भी इसमें देखने को मिलता है। क्या लगता है, अगर पक्ष की बात करें तो जनता किस तरह से यहाँ पर, अगर उनके नजरिए की बात की जाए, पार्टी के मुकाबले किन मुद्दों को उठाना चाहिए और कितने महत्वपूर्ण ये चुनाव है? तैयारियों में भाजपा और कांग्रेस दोनों जुड़ गए हैं और करीबन 46 निकायों में ये चुनाव होने हैं, जिसमें वह जिले मुख्य रूप से 18 जिले हैं इसमें जो आदिवासी बाहुल अन्य तरीके के वहां मतदाता रहते हैं, और कुछ बुंदेलखंड के भी जिले इसमें शामिल हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि कहीं ना कहीं 2023 में जी द्विवेदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है कोई। ठीक है, आऊंगी द्विवेदी जी आपके पास, लेकिन ब्रजगोपाल जी, यहाँ पर जिस तरीके से खोंगल जी ने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार अभी से नहीं बल्कि दशकों से हो रहे हैं, ये हम नहीं, रिपोर्ट कह रही है। लोया जी, देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, विक्की खोंगल जी क्या कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और यदि वो ये कह रहे हैं कि दशकों से हो रही है, मतलब उनकी सरकार के दौरान भी हो रही थी और बीच में अभी भी 16 महीने वो सरकार में रहकर गए। तो देखिए, ये मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर ये राजनीतिक प्रतिक्रिया जो व्यक्त करते हैं हमारे कांग्रेस के साथी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आप बालाघाट की बात कर रहे थे विक्की खोंगल जी, आपको मालूम है कि जब तक कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में रही, चाहे उसमें मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, ये जिला नक्सल प्रभावित जिला माना जाता था। यहाँ हिंसा होना, लोगों की हत्याएं होना, ये रोजमर्रा की बातें थी। परंतु हमने इस प्रदेश को और खासतौर से उस जिले को जिसको आपने उल्लेख किया है, उसे नक्सली से जिले से मुक्त किया। दूसरी बात, हो सकता है कोई एक सड़क खराब हो सकती है, परंतु मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क और पानी, ये तीनों देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, शिवराज जी की सरकार ने किया है। जी, और ये जो आप बार बार कहते हैं, ये बालाघाट के भी परिणाम आएंगे, सब जगह के परिणाम आएंगे। और हम तो मुद्दों के पर आधारित चुनाव लड़ते हैं, हम तो विकास को मुद्दा बना के चुनाव लड़ते हैं। हम ना तो लोगों को जातियों में बांटते, ना समुदाय में बांटते कि यहाँ कौन बहुसंख्यक है, कौन अल्पसंख्यक है। हम तो अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं और जनता के मुद्दों पर जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम चुनाव जीतते हैं। आप उनको जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी बाहुल्य, इन पर अत्याचार। हम तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश की पूरी 8 करोड़ जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उसको इस तरह डिवाइड नहीं करना चाहते विक्की खोंगल जी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो पिछड़ा वर्ग, तो कभी कांग्रेस के हमारे साथी कभी ब्राह्मणों को गाली बकेंगे, कभी बनियों को बकेंगे। ये हम नहीं करते हैं, हम इसको समुदाय में नहीं, हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। और यही बालाघाट का परिणाम भी बताएगा, और मध्य प्रदेश के जो 43 निकाय हैं वो सारे परिणाम आपको आने वाले समय में, 1 हफ्ता बचा है, कोई बहुत लंबा समय नहीं है, 10 तारीख को सब पता चल जाता है। ठीक है, विक्की खोंगल जी। खोंगल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है सर। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करना और झूठे वादे करके जनता को बरगलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया शगुफा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश की जनता की ओर जाने वाला
मध्य प्रदेश की जनता अब इस बात को बहुत भली भांति समझ गई है कि समय आने पर टंट्या मामा भील याद आ जाए, समय आने पर बाबा साहब आम्बेडकर याद आ जाए, समय आने पर रानी कमलापति की याद आ जाती है। तो मध्य प्रदेश का वो गरीब आदिवासी, यदि हम उसकी बात करते हैं तो हमारे बड़े भाई ब्रजगोपाल लोया जी को पेट में दर्द तो होना नहीं चाहिए कि यदि हम पिछड़े वर्ग की और गरीब आदिवासी की बात करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने 15 वर्ष के कुशासन के बाद यदि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था तो बहुत पेट में दर्द हुआ था कई लोगों के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, उसमें हमारी गलती नहीं है। लेकिन वह वर्ग जो शोषित और वंचित है, कहीं ना कहीं आप लोग उसको मेन स्ट्रीम में आने का मौका नहीं दिया। उसके लिए यदि कुछ जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। सर, दूसरी बात ये कि बात विकास की है। ग्वालियर में 57 साल बाद हम जीते, लगातार भारतीय जनता पार्टी को वहां की हम लोग जिला मुख्यालयों में हमने जीत दर्ज की है। हमने अगर हम इसकी बात करें, बघेलखंड की बात करें, रीवा में हमने जीत दर्ज की है। महाकौशल की बात करें तो हमने जबलपुर, वहां के जिला मुख्यालय है महाकौशल का, जबलपुर, वहां पर हमने जीत दर्ज की है। तो सभी जगह से कांग्रेस पार्टी के सुगत परिणाम ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। ये कमलनाथ जी की करिश्माई नेतृत्व के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो लगातार विकास के दावों की जो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुली राजधानी भोपाल सहित, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो टीम आई थी जो नगरीय निकायों को जिसने मॉनिटर किया था, केंद्र सरकार की टीम, केंद्र सरकार की टीम ने इस बात को बोला था कि 100 के लगभग ऐसे नगरीय निकाय मौजूद है मध्य प्रदेश के अंदर जो आज अपने तय मानकों से नीचे के स्तर पर काम कर रहे हैं। कहीं ड्रेनेज की समस्या है, कहीं पर खुले हुए मैनहोल की समस्या है, कहीं पर जो है सड़कें बिल्कुल जो नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाली सड़कों के हाल बेहाल है। तो मुद्दों की बात करती नहीं है भारतीय जनता पार्टी। उस विकास किस प्रकार से करेंगे, सुधार कैसे करेंगे, ये बात करनी रही। आप ही की केंद्र सरकार 100 से अधिक नगरीय निकायों को, जिसमें से अभी हमारे 12-14 हमारे ऐसे नगरीय निकाय जिनमें चुनाव होने वाले, तो वहां पर आप क्या आप काम करेंगे, क्या आपका एजेंडा रहेगा, उसकी बात हमको करना नहीं है। ठीक है सर, समझ गई, मुद्दे की बात नहीं करती बीजेपी। ठीक है सर, इसके अलावा और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ हल होने वाला है। द्विवेदी जी, अगर मुद्दों की प्रमुखता से बात की जाए तो क्या लगता है वाकई में, अगर दोनों पार्टियों में एक तरफ से देखिए, अगर यहाँ पर नॉर्मली कंपेयर किया जाए इस चीज को लेकर कि अगर मुद्दों की बात करें, कौन सी पार्टी मुद्दों को प्रमुखता से उठाती है? देखिए, उठाने वाली बात इसलिए भी यहाँ पर लाजमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कई मुद्दों की बात तो की जाती है सर, लेकिन उसका परिणाम जो निकलकर सामने आना चाहिए वो निकलकर सामने नहीं आता है। द्विवेदी जी, आपसे सवाल है। सुन रहा था मुद्दों की अगर हम बात करें तो ना भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दों जनहित के मुद्दों पर बात कर रही है और ना कांग्रेस उन जनहित के मुद्दों पर बात कर रही है। कहीं ना कहीं आम जनता जो है उससे कहीं ना कहीं छलावा जो जनता है उसके लगातार हो रहा है। अभी मैं ब्रजगोपाल जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ब्राह्मणों को लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण तो संतोषी है, ब्राह्मण जवाब नहीं दे रहा है। और दूसरी बात, मैं इसमें कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा हूं। कांग्रेस के नेता भी कई बार ऐसे अपशब्द विभिन्न जातियों के ऊपर कर देते हैं जिसको कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में उसका परिणाम मिलता है। और इनके अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी एक शीर्ष नेता ने कुछ समय पूर्व एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर के जो ब्राह्मण समाज था उसमें असंतोष व्याप्त हुआ था। लेकिन हाँ, मानते हैं किसी ने उसमें प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो बात इसमें यह आती है कि जनहित के मुद्दे होना चाहिए और जनता के जनहित के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, अगर जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को उसका लाभ मिले। ठीक है। और साथ ही साथ द्विवेदी जी, एक और सवाल है कि देखिए, अगर बात की जाए प्रमुखता से उन मुद्दों की जो वाकई में यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए होते हैं, नगरीय निकाय चुनाव हो गए, पहले के जो चुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं ये नतीजे निकलकर सामने आए थे कि अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किस तरह से पिछले चुनावों को कंपेयर किया जाए कि वाकई में देखिए बारिश के समय सबसे पहले तो चुनाव हुए, कई तरीके की यहाँ पर अनियमितताएं देखी गई। निर्वाचन आयोग की बात करें तो उन पर भी आरोप लगा। सवाल ये उठता है क्या वाकई में इन सब गतिविधियों के अंदाजे को देखते हुए व्यवस्थाओं को लेकर पहले से ज्यादा सुचारू रूप से इन चुनावों को होना संपन्न बताया जाएगा? जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन चुनाव निकाय के हो रहे हैं, ये आम जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर ये चुनाव होना चाहिए और इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग अपनी कसावट कर चुका है, उसने अपना तरीका अपना लिया है और अमली जामा पहना दिया है। और स्थानीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग ने बहुत मेहनत करी हुई है और वह चाहता है ज्यादा से ज्यादा वोटिंग का जो परसेंटेज है
वो बढ़े और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग इन चुनाव में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ता है तो मतदान का प्रतिशत बढ़ता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने की। जी, वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उससे लोग जागरूक भी होते हैं और विभिन्न प्रकार के निर्वाचन आयोग लगातार कैंपेन चलाता रहता है साल भर कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। और एक आम जनता को मेरा इसमें मत है और मेरा इसमें कहना यह है कि एक आम जनता को अपने मत का अधिकार अवश्य कर लो, इस लोकतंत्र में करना चाहिए। ठीक है लोया जी, यहाँ पर जिस तरीके से मुद्दों को लेकर बात हो रही है, कांग्रेस तो हमेशा से ये कहती नजर आई कि मुद्दों पर बीजेपी बात नहीं करती। बात करने से क्या होता है सर, काम करके दिखाना होता है। लोया जी देखिए राजकुमारी जी, एक बात बताइए, हम चुनाव में जब भी जा रहे हैं मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। ये स्थानीय निकाय का चुनाव है, हम इस मुद्दे पर जा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की हितग्राही मूलिक योजनाएं हैं उनका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, संबल योजना का लाभ उसे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उन्हें ये लाभ मिल रहा है इसलिए हम जीत रहे हैं। आप दूसरी बात सुनिए, अभी जो लोग बात कर रहे थे, विक्की खोंगल जी बात कर रहे थे कि हमने तो छिंदवाड़ा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। अरे आपको विक्की जी शायद मालूम नहीं है कि आपके कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में नाक के नीचे देश में पलायन की सबसे तीव्र गति है, याद रखिएगा। छिंदवाड़ा ऐसा जिला है जिसमें आदिवासियों का पलायन सर्वाधिक हुआ है। दूसरी बात, अभी स्थानीय निकाय चुनाव में वहां चौरई अमरवाड़ा जिनमें सौदा हमेशा कांग्रेस जीता करती थी वो तक आप हार गए। तो ये गुणगान करना बंद करिए। चुनाव जनता से होना है और जनता के हित अगर आप साधेंगे, जनता को जो डिलीवर करना है वो आप डिलीवर कर पाएंगे तो आप जनता आपको चुनेगी। आपको केवल बातें करने से जनता नहीं चुनेगी कि आपने टीवी में क्या कहा है, आपने ट्विटर पर क्या कहा है, आपने फेसबुक पर क्या कहा है। जनता इस आधार पर नहीं चुनती है, जनता इस आधार पर चुनती है कि क्या उस पार्टी का कार्यकर्ता उसके सुख और दुख में मौजूद था या नहीं था। ये स्थानीय निकाय का चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का हमारा साथी कार्यकर्ता हर व्यक्ति के सुख दुख का साथी है। सरकार की योजनाएं उसे संबल प्रदान करती हैं। गर्भ में आने से लेके उसकी मृत्यु होने तक भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी की सरकार की योजनाओं और उनका लाभ उसे डिलीवर होता है। इसलिए हम जीत का विश्वास करते हैं और ये जो हमारा विश्वास है वो अपने कामों पर है, अपनी बातों पर नहीं है। और आपके पास सिवाय बातों के कुछ नहीं है, काम एक नहीं गिना पा रहे हैं आप। खोंगल जी, काम नहीं गिना पा रही है कांग्रेस। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर मुद्दे हों, विकास की बातें हों या फिर योजनाओं से लेकर ऐसी तमाम बातें हो जो वाकई में जनता से ताल्लुक रखती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इन सबके बीच जनता को आखिरकार इस राजनीति से, बयानबाजी से क्या कुछ फर्क पड़ता है। देखिए, राजनीतिक सियासत में बयानबाजी और पलटवार तो एक आम बात है, लेकिन जरूरी ये हो जाता है कि वाकई में इस बीच कहीं जनता के मुद्दे ना खो जाएं। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि मुद्दों को लेकर सिर्फ बात करती नजर आती है कांग्रेस, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती। खोंगल जी, देखिए बहन राजकुमारी जी, सबसे पहले इस बात को हमें जो है मॉनिटर करने की आवश्यकता है कि आज 18 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के राज में कहाँ चूक हुई कि मध्य प्रदेश जो है देश का चौथे नंबर का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बन के सामने आया है। आप इस बात को समझिए कि देश का चौथे नंबर का पिछड़ा हुआ राज्य यदि मध्य प्रदेश रहता है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 100 ऐसी नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद हमारी ऐसी रही जो कि तय मानकों से नीचे के स्तर पर कार्य कर रही हैं, जो तय मानक है केंद्र सरकार के उनके मुताबिक कार्य नहीं कर पा रही। तो इसका श्रेय आखिर कौन लेगा और इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सिर्फ वोटों की हार जीत से शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके, शासकीय तंत्र का दुरुपयोग करके यदि जीत हासिल कर भी ली तो उससे मध्य प्रदेश की आम जनता को और मध्य प्रदेश के उस आम नागरिक को जो आस लगा के बैठा हुआ है उसको कितना लाभ हो रहा है, ये बात सोचने का विषय है। और हम तो हमेशा मुद्दों वाली राजनीति करते हैं। हम तो मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को एक सजग विपक्ष होने के नाते आईना दिखाने का कार्य करते हैं। चाहे कोरोना काल हो, चाहे प्रदेश के अन्य मुद्दे हो, चाहे अवैध उत्खनन की बात करें, चाहे प्रदेश में होने वाले भ्रष्टाचार की बात करें। लेकिन बीजेपी का तो कहना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पलायन आदिवासी क्षेत्र के लोगों ने अगर किया है तो वो छिंदवाड़ा से ही किया है। सर, इस पर क्या अपनी जानकारी
जानकारी सुधार लें बड़े भाई ब्रजगोपाल लोया जी। पलायन के मामले में पलायन एकमात्र नहीं है जो है छिंदवाड़ा से हो रहा है, संपूर्ण मध्य प्रदेश से अगर जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश से यदि जाता है कोई पलायन यदि होता है मुंबई में, गुजरात में, और इसका जो है तथ्य और साक्ष्य जो है कोरोना काल में हमने देख लिया था। खुद इनकी सरकार के आंकड़े ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में वापस आने वालों की संख्या 10 लाख से ज्यादा थी, जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस आए थे। तो क्या वो अकेले छिंदवाड़ा के थे या संपूर्ण मध्य प्रदेश के थे? क्यों दूसरे स्टेट्स के अंदर जाते हैं, क्यों दूसरे राज्यों में जाते हैं? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो है उनको रोजगार के अवसर नहीं मिलते, इसलिए उनको महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों का रुख करना पड़ता है। तो ये अकेले छिंदवाड़ा की समस्या नहीं है बड़े भाई ब्रजगोपाल जी को मैं बता देना चाहता हूँ, ये समस्या संपूर्ण मध्य प्रदेश की है, क्योंकि यहाँ 18 वर्षों से ऐसे सरकार का, ऐसी पार्टी और ऐसी विचारधारा का राज है जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाई। 4447 रोजगार पिछले 2 साल में आप देखे बैठे हो। ये हाल ही में विधानसभा के सेशन के अंदर जो है लिखित जवाब दिया है सरकार ने। इसीलिए जाना पड़ रहा है लोगों को बाहर काम की तलाश में, लोगों को रोजगार के अवसरों की तलाश में। और जब 4447 मात्र आप रोजगार देंगे और प्रदेश में 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार होंगे, तो किस तरीके से आप कैसे आप दावा करेंगे कि जो है मध्य प्रदेश में पलायन रुक जाएगा? कैसे रोकेंगे इस पलायन को? कैसे चौथा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य देश का ठीक है। यहाँ पर देखिए, कोई भी चुनाव आदिवासियों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जितनी भी योजनाएं, विकास के वादे यहाँ पर प्रमुखता से आदिवासियों के लिए किए जाते हैं, क्या वाकई में आदिवासी परिवार को उनका लाभ मिलता है या नहीं? वो कट गया। ठीक है, यहाँ पर टेक्निकल इशू है कुछ। ठीक है लोया जी, और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर बात की जाए मुख्य रूप से नगरीय निकाय चुनाव की, देखिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात डालें यहाँ पर मुद्दों पर दोनों पार्टी बात करते हुए नजर आती है, लेकिन फर्क इससे जनता को क्या कुछ पड़ता है, ये भी यहाँ पर सोचने वाली बात है। हालांकि यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि एक तरफ यहाँ पर मुद्दे और दूसरी तरफ दोनों पार्टियों में जुगलबंदी लगातार जारी है, लेकिन तीसरी पार्टी के एंट्री से भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सियासत में अब हलचल पैदा हो गई है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। तीनों पार्टियां जुड़ी हुई हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार जनता का रुख किस और मुड़ता है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।